Morning students, today's topic is dissolution of partnership firm for the partnership. बेटा लास्ट वीडियो भी हम डिस्कस अबाउट dissolution of partnership. बेटा लास्ट चैप्टर हमने किया था डेथ ऑफ पार्टनर. पार्टनरशिप के हम क्या क्या चैप्टर कर चुके बेटा यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर. जब भी बेटा पार्टनर के बीच कोई पुराना एग्रीमेंट खत्म होके उसकी जगह हम यहाँ पे न्यू एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप. और ये कैसे कैसे होता है बेटा जब पार्टनर के बीच चेंज इन रेशो हो या एडमिशन ऑफ पार्टनर हो या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो या डेथ ऑफ पार्टनर हो. जब भी पार्टनर के बीच पुराना एग्रीमेंट खत्म होके उसकी जगह हम यहाँ पे न्यू एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं. इन सभी चैप्टरों के अंदर फर्म का बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट है बेटा वहाँ पे न्यू बनता है बेटा. उनके बीच जो इकोनॉमिक रिलेशन है बेटा वो चेंज हो जाते हैं पार्टनर के आने से, किसी पार्टनर के जाने से. और इस चैप्टरों में जब पार्टनर आता व जाता है तो हम क्या बनाते हैं बेटा यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी की दोबारा से वैल्यू लगाते हैं. उसके लिए हम क्या बनाते हैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट. उसका प्रॉफिट लॉस कैसे बांटते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में. आज का टॉपिक क्या बेटा, ना तो पार्टनर के बीच रेशो चेंज है, ना एडमिशन ऑफ पार्टनर है, ना रिटायरमेंट, ना डेथ. जो भी पार्टनर थे ए और बी वो अपना बेटा बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस क्लोज कर रहे हैं. बिजनेस को उनका बिजनेस नहीं चला या उनके बीच जो वहाँ पे आपसी जो विचार है वो नहीं मिले या उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो चुका या एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी वो उनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका. या बेटा तीन पार्टनर थे उसमें से किसी एक पार्टनर के बीच यहाँ पे उनके रिलेशन अच्छे ना हो, उसकी लायबिलिटी या उसके यहाँ पे अमाउंट पूरा पे ना करते हो तो वो कोर्ट में जाके पार्टनरशिप बंद करने का अपनी एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकता है. तो टॉपिक हमारा आज का क्या बेटा, पार्टनर जो भी हैं उनके बीच जो बिजनेस था वो बिल्कुल क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं. तो जब बिजनेस बंद करेंगे उस टाइम पे वो क्या करेंगे बेटा, बिजनेस की जितनी भी एसेट होंगी उनको उतार के सारी को सेल कर देंगे और बेच के जो भी रुपया आएगा उसमें से वो जितने भी रुपए थर्ड पार्टी के देने हैं, जैसे बैंक लोन देना है, बिजनेस का जहाँ पे ले रखा है उसके शॉप का किराया देना है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल देने, तो थर्ड पार्टी के रुपए देने के बाद अगर कोई रुपया बच जाता है तो वो पार्टनर डिवाइड कर लेते हैं. अगर मान लो उनकी एसेट कम की बिकी है लेकिन बैंक का लोन था ज्यादा तो उसके लोन के रुपए पे करने के लिए पार्टनर ने पर्सनली रुपए घर से भी देने पड़ सकते हैं. इसलिए पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड. तो टुडेज टॉपिक इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप का जो फर्म है पूरा बिजनेस है उसको डिसोल्व, उसको हम क्लोज कर रहे हैं बेटा. इसके लिए इससे पहले हम क्या वहां पे डिफरेंस लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है. पार्टनरशिप का अगर डिसोल्यूशन होता है तो बेटा उनके बीच रिलेशन रहता है, बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, लेकिन पार्टनर के बीच जो एग्रीमेंट है बेटा वो उसमें क्या होता है बेटा, चेंज होता है. जबकि पूरी फर्म अगर डिसॉल्व होती है तो उनका बिजनेस क्लोज होता है और वो थर्ड एसेट को बेच के जो भी रुपया मिलता है लायबिलिटी के देने के बाद जो रुपया वो पार्टनर आपस में डिवाइड कर लेते हैं. इसके बीच वो बिजनेस कंटिन्यू रहता है लेकिन इसमें बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहता. तो टुडेज टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो फर्स्ट डिफरेंस क्या बेटा,
इस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच पार्टनर के बीच जो एग्रीमेंट एग्जिस्टिंग होता है बेटा वही चेंज होता है। लेकिन इसमें बेटा यहाँ पे पार्टनरशिप का बिजनेस क्या होता है, पूरा पूरा क्लोज यानी कि बंद हो जाता है बेटा। सेकंड डिफरेंस क्या बेटा, इसके बीच बिजनेस फर्म का कंटिन्यू रहता है, लेकिन जब पार्टनरशिप पूरी हम फर्म को क्लोज कर देते हैं तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहता, उसका वो एंड हो जाता है बेटा। थर्ड क्या बेटा, इसमें बिजनेस रहेगा तो पार्टनर के बीच जो इकोनॉमिक रिलेशन है वही चेंज होते हैं। इसमें फर्म का बिजनेस बिल्कुल क्लोज हो गया तो पार्टनर के बीच इकोनॉमिक रिलेशन भी बिल्कुल कम्स टू एंड, यानी कि बिल्कुल उनका क्लोज यानी कि बंद हो जाते हैं बेटा। जब पार्टनरशिप के बीच एग्रीमेंट चेंज हो तो उसमें जितनी भी पार्टनरशिप की बुक्स हैं बेटा उनके अकाउंट्स क्लोज करने की नीड नहीं होती, लेकिन इसमें बिजनेस ही क्लोज हो चुका तो फर्म के अकाउंट्स भी क्या होते हैं बेटा, क्लोज यानी कि बंद हो जाते हैं। इसमें जब पार्टनर आता है पार्टनर जाता है तो एसेट और लायबिलिटी की दोबारा से हम वैल्यू लगाते हैं, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर इसका प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, उसको कैसे बांटते हैं बेटा, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। इसके अंदर बेटा जब पूरा बिजनेस फर्म का क्लोज करते हैं तो सारी एसेट को बेच के जो भी रुपया मिलता है उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, और इफ एनी बैलेंस इज यहाँ पे रिमेन्स डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर। एसेट को सेल करके जो भी रुपया आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेमेंट करते हैं थर्ड पार्टी की लायबिलिटी की, बाकी कुछ अगर बैलेंस बचे तो वो पार्टनर में डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट नेसेसरी मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनर के बीच एग्रीमेंट चेंज होता है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इसका मीन्स ये नहीं कि फर्म का बिजनेस भी क्लोज होगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप का बिजनेस क्लोज होता है तो उनके बीच जो एग्रीमेंट है ऑटोमेटिकली भी क्लोज हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के होने से फर्म का क्लोजअप हो ऐसा कोई जरूर नहीं है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स होने से नेसेसरी है बेटा पार्टनरशिप यानी उनके बीच एग्रीमेंट भी अपने आप डिसोल्व यानी कि क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट वन बेटा, पार्टनरशिप के बीच एग्रीमेंट चेंज हो, नया पार्टनर आए या पार्टनर जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें कोई भी कोर्ट का इंटरफेयर होना जरूरी नहीं हो, म्यूचुअल कंसेंट यानी एग्रीमेंट से भी बेटा ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पार्टनर 3 थे, कोई 2 पार्टनर इकट्ठे होके थर्ड के पेमेंट टाइम पे ना करें तो वहां पे उसने अपने रुपए लेने के लिए कोर्ट में इंटरफेयर अप्लाई करेगा, तो इसका बिजनेस बंद करने के लिए कोर्ट भी इंटरफेयर कर सकती है। तो फर्स्ट टॉपिक हमने क्या कर लिया बेटा, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें बिजनेस क्लोज होता है, सारे रिलेशन बंद होते हैं तो अकाउंट्स भी बंद होते हैं। एसेट को बेच के जो रुपया मिलेगा लायबिलिटी के पे करने के बाद बाकी बचा अमाउंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और पार्टनरशिप का बिजनेस क्लोज है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन होता है। और ये 2 टाइप से होती है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से या कोर्ट के इंटरफेयर से। इसमें पार्टनर के बीच पुराना एग्रीमेंट खत्म होके वहाँ पे नया एग्रीमेंट बनता है, बिजनेस कंटिन्यू रहता है, उनके रिलेशन भी कंटिन्यू रहते हैं बेटा। रिलेशन कंटिन्यू है, बिजनेस कंटिन्यू, अकाउंट्स फर्म के क्लोज नहीं करते। इसमें एसेट और लायबिलिटी की दोबारा से वैल्यू लगा के उसका जो प्रॉफिट लॉस आता है वो कैसे बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। और एग्रीमेंट का चेंज होने से ये नहीं कि फर्म का भी कहाँ पे वाइंड अप होता, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और इसमें कोर्ट का इंटरफेयर नॉर्मली नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बेटा, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है। हम 2 पार्टनर थे, हमने अपना बिजनेस बंद करना है तो वो क्लोज कैसे करेंगे बेटा, या तो कोर्ट में यहाँ का इंटरफेयर हमारे अंदर हो, यानी कि केस वगैरह करा के, या आपस में मिल बैठ के म्यूचुअल कंसेंट से एग्रीमेंट करके भाई आपस में बैठ जाओ, जो भी एसेट है बेच देंगे, जो रुपया आएगा लायबिलिटी की पेमेंट कर देंगे, जो बाकी बचेगा पार्टनर बांट लेंगे।
लेकिन उससे कोई दूसरा पार्टनर एग्री नहीं है तो वो उनके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकता है कि मेरे रुपए आप दिलवाओ, ये मेरे रुपए टाइम पे नहीं देते। तो कोर्ट के इंटरफेयर से और विदाउट कोर्ट के इंटरफेयर से पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम अब ये करेंगे। तो बेटा टॉपिक हमारा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसके बेटा दो तरीके हैं यहाँ पे पार्टनरशिप को क्लोज करने के। एक तो बिना कोर्ट के इंटरफेयर के, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। जब भी गौर वहाँ पे अपने बिजनेस बंद कर रहे हैं तो बगैर कोई तमाशा दिखाए हम अपना बिजनेस क्लोज कर सकते हैं, बगैर कोई कोर्ट कचहरी हुए। तो फर्स्ट क्या बेटा, म्यूचुअल एग्रीमेंट। ए पार्टनरशिप फर्म में बी क्लोज व्हेन द ऑल पार्टनर एग्री टू इट्स डिसॉल्व। जब सारे पार्टनर एग्री हैं कि हम अपने फर्म के बिजनेस को क्लोज करेंगे तो आपसी सहमति से भी वो एग्रीमेंट बना के अपने बिजनेस को डिसॉल्व यानी कि क्लोज कर सकते हैं, आपसी सहमति से बेटा। सेकंड क्या बेटा, कंपलसरी डिसोल्यूशन बेटा। इसमें बिजनेस उन्होंने कंपलसरी बंद करना पड़ेगा। ये किस किस केस के अंदर है बेटा? फर्स्ट क्या बेटा, व्हेन और सारे पार्टनर या उनमें से कुछ पार्टनर बेटा क्या हो जाएं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जब वो रुपए अपने लायबिलिटी के रुपए टाइम पे करने में कैपेबल ना हो। सेकंड बेटा, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल। जब फर्म का बिजनेस हम कोई गैर कानूनी तरीके से करते हैं, इलीगल बिजनेस हमने स्टार्ट कर दिया हो तो भी हमने फर्म्स का बिजनेस लीगल रूप से कंपलसरी बंद करना पड़ेगा। थर्ड क्या बेटा, ऑन हैपनिंग ऑन ऑफ एन इवेंट। किसी के घटना घटने पर भी हमने बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। वो क्या क्या केस हैं बेटा? ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पर, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, बाकी पार्टनर मान लो दो ही थे बेटा, एक की डेथ होगी तो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे वो घटना घट गई तो भी उसने पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद करना पड़ेगा। या जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी वो ऑब्जेक्टिव अगर पूरा हो जाता है तो भी हमने पार्टनरशिप बंद कर सकते हैं बेटा। या हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, 5 साल 10 साल के लिए, और वो पीरियड एक्सपायर होने पर, ख़त्म होने पर भी हमने फर्म का बिजनेस वाइंड अप या क्लोज करना पड़ सकता है। या बेटा किसी के पार्टनर के नोटिस देने पर, हम 3 पार्टनर थे, अपनी इच्छा से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, अब कोई एक पार्टनर कहे भी अब अपना बिजनेस बंद कर लो, अपने प्यार बना रहेगा, तो ऐसे में उसके नोटिस देने पर भी पार्टनरशिप क्लोज कर सकते हैं। व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स्ड बेटा एंड इट इज एट विल। जब पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं किया लेकिन एट विल, जो अपनी इच्छा से किया था, और कोई भी पार्टनर अगर नोटिस देता है अदर पार्टनर को कि वह फर्म को क्लोज कर दो तो भी उसके नोटिस देने पर पार्टनरशिप हम बंद कर सकते हैं। ये जो था बेटा बिना कोर्ट के इंटरफेयर के आपस में पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, पार्टनरशिप का टाइम पीरियड पूरा हो जाए, या अपनी इच्छा से या म्यूचुअल एग्रीमेंट से, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या कोई बिजनेस इलीगल हो, तो पार्टनरशिप हमने बंद कर सकते हैं बिना कोर्ट के इंटरफेयर के। लेकिन किन किन केसों में कोर्ट ने दखल देना पड़ता है कि कहना पड़ता है कि अपना पार्टनरशिप का बिजनेस क्लोज करो बेटा। एक तो व्हेन ए पार्टनर हैज़ बिकम अनसाउंड माइंड। जब किसी पार्टनर में से कुछ पार्टनर पागल हो जाएं तो कोर्ट इंटरफेयर करेगा कि अब अपने बिजनेस को बंद करो भाई। या व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट। जिस पार्टनर ने कोर्ट में केस किया है हैज़ बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज ए पार्टनर। उसने कहा भी 2 पार्टनर, एक पार्टनर वहाँ पे अपनी ड्यूटी वहाँ पे टाइम पे फुलफिल नहीं करता तो हमारी पार्टनरशिप बंद कर दी जाए। व्हेन ए पार्टनर, जिस पार्टनर ने बेटा कोर्ट में केस किया है, इज गिल्टी टू मिसकंडक्ट दैट मे हार्म्स बाय द पार्टनरशिप। भाई एक ने कहा भी जो बाकी पार्टनर हैं वो ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे पार्टनरशिप के बिजनेस को नुकसान हो सकता है तो हमारी पार्टनरशिप बंद करवाई जाए। तो ऐसा कोर्ट में भी वो केस करके पार्टनरशिप को बंद करवाने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, तो तब भी कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है।
जिस पार्टनर ने केस किया उसके अलावा कोई भी जानबूझ के यहाँ पे कोई ऐसा अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तोड़ता है, भाई उन्होंने कहा प्रॉफिट लॉस इक्वल बांटेंगे, लेकिन वो इक्वल नहीं बांट के बेटा गलत रेशो में डिवाइड करते हैं, अपने एग्रीमेंट पे वो खरा नहीं उतरता, तो दूसरा पार्टनर बिजनेस को बंद करने के लिए कोर्ट में केस कर सकता है। जिस पार्टनर ने केस किया उसके अलावा अगर वो कोई एक पार्टनर अपना हिस्सा या अपना इंटरेस्ट बगैर उसकी परमिशन लिए दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र करता है। दो पार्टनर थे, एक ने कहा भी मैं अपना हिस्सा अपने बेटे को दूंगा, लेकिन दूसरा नहीं मानता, तो दूसरा बेटा कोर्ट में केस कर सकता है। When the court is satisfied that the firm cannot be carried on except at the loss, जब फर्म कोर्ट को ये लगे कि बिजनेस केवल लॉस में चलेगा, तो कोर्ट उस बिजनेस को बंद करने का नोटिस दे सकती है। और किसी कारण से भी व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिसोल्यूशन इज जस्ट एन इक्विटेबल ड्यू टू सम अदर रीज़न, किसी और रीज़न से भी जब कोर्ट को लगे कि हम इसने बंद करना चाहिए, तो कोर्ट इंटरफेयर करके बिजनेस को क्लोज करवा सकती है। तो बिजनेस को हम डिसॉल्व करने के दो तरीके हैं बेटा। फर्स्ट कौन सा है, बगैर कोर्ट का इंटरफेयर किए, और वो कैसे हो सकता है बेटा, आपसी सहमति से या किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से, या कोई बिजनेस इलीगल वे से चलता हो, या किसी के इवेंट होने से। इवेंट के क्या क्या होगी बेटा, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, टाइम पीरियड पूरा हो जाए, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या आपस में कोई पार्टनरशिप एट विल वाली है, तो कोई एक पार्टनर नोटिस देगा कि हम बिजनेस को बंद करेंगे, कर लो भाई, या किन किन चीज़ों में कोर्ट ने इंटरफेयर करना पड़ता है। जब पार्टनर में कोई पार्टनर पागल हो जाए, या जिस पार्टनर ने कोर्ट में केस किया उसके अलावा बाकी पार्टनर से कहा ना माने, एग्रीमेंट को तोड़ते हों, अपना इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करते हों, या इसके अलावा कोई अदर फर्म उस कोर्ट को लगे कि बिजनेस केवल लॉस कमाएगी, या और अदर रीज़न से भी कोर्ट अगर सेटिस्फाई है कि हमने फर्म को बंद कर देना चाहिए, तो कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। तो बेटा टुडेज वी डिस्कस टू टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एंड सेकंड बेटा पार्टनरशिप फर्म को हम क्लोज कैसे कर सकते हैं, बगैर कोर्ट में तमाशा दिखाए या तमाशा दिखा के बेटा। थैंक यू बेटा।